क्लास का कक्षा 12 का 5वां चैप्टर कंटिन्यूटी। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी होती है, मान लीजिए कि f एक वास्तविक संख्याओं की किसी उपसमुच्चय में से उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन, और मान लीजिए कि f के प्रांत यानी कि प्रांत मतलब रेंज में c एक ऐसा बिंदु है, तब f बिंदु c पर सतत होगा यदि बिंदु c पर सतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू भी f। ठीक है, यानी कि लिमिट जो फंक्शन की हमें जिस बिंदु को निकालना है सतत, उस पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि उसके लिमिट और फंक्शन की वैल्यू समान आनी चाहिए। देखिए जैसे ये है हमारा x बराबर 1 पर फलन fx बराबर 2x प्लस 3 की साध्यता की जांच कीजिए। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। ये दिया है हमें x बराबर 1 और फंक्शन हमें गिवन है fx बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, ये गिवन है। अब हम इसे इस फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे, यानी कि फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc। ठीक, अब इसकी LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाली लिमिट x टेंड्स टू c fx। अब हमें जो c बराबर गिवन है बच्चों, c बराबर गिवन है हमें यहाँ 1 ये, और fx बराबर क्या गिवन है ये फंक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकालिए। देखिए ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की जगह हम क्या रखेंगे ये फंक्शन 2x प्लस 5 3। देखिए अगर ये लिमिट आपकी 0/0, ठीक है, और 1/0 या इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव ये लिमिट बन रही है इसे रखने के बाद, तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, और यदि नहीं बन रही है तो इस पर डायरेक्ट लिमिट रख देंगे हम। तो x की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 3, कितना आएगा 2 1 जा 2 और 3 5 आ जाएगा। यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। देखिए राइट हैंड साइड क्या है fc। ठीक है, यानी कि fc की वैल्यू कितनी है 1, f1 निकालना है इसमें। अब आपको fx क्या गिवन है, देखिए बच्चों fx हमें गिवन है 2x प्लस 3, यही तो गिवन है। देखिए 2x प्लस 3 गिवन है, fx बराबर, तो fx यहाँ है c की वैल्यू हमें मिली है कितनी 1, तो f1 की वैल्यू यानी कि x की जगह आप इसमें 1 रख दीजिए। देखिए तो इसमें 1 रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 ये आ गया आपका 5। देखिए LHS और RHS आपकी समान है, इसलिए जो है ये फंक्शन जो है x बराबर 1 पर fx 2x प्लस 5 सतत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या फलन fx बराबर x स्क्वायर x बराबर 0 पर सतत है। देखिए इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों वो है लिमिट x टेंड्स टू c fx, ठीक है, और fc, ये हमारा फॉर्मूला है सत्यता की जांच करने में। अब देखिए इसमें लगाएंगे, हमें गिवन क्या है फंक्शन। देखिए सॉल्यूशन में फंक्शन क्या गिवन है बच्चों, फंक्शन है हमारा fx बराबर x स्क्वायर और x बराबर 0। ठीक, हमें x बराबर 0 पर यानी कि जो हमें c की वैल्यू मिली है यहाँ c बराबर क्या मिला है 0 मिला है, इस पर हमें फंक्शन चेक करना है fx बराबर x स्क्वायर क्या सतत है। देखिए LHS लेंगे बच्चों, इसमें इस फॉर्मूले की LHS है हमारी लिमिट x टेंड्स टू c fx, लिमिट x टेंड्स टू c की वैल्यू कितनी है हमारी 0, fx की वैल्यू देखिए हमें x स्क्वायर मिली हुई है। अब आप इसमें इस फंक्शन की वैल्यू रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा x की यानी कि 0 की पावर 2 यानी कि 0, और राइट हैंड साइड इसकी क्या है बच्चों, देखिए राइट हैंड साइड क्या है fc, यानी कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको किस पे c पर, और c की वैल्यू कितनी है देखिए f0। बात समझ में आ रही है। देखिए
f0 वैल्यू और हमें फंक्शन क्या मिला हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर, ये गिवन है। यानी कि f0 की वैल्यू का मतलब है x की वो वैल्यू जो 0 पे हमें इसमें इस 0 को इसमें रखना है, ठीक है। तो रख दीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर 0। चूंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है, LHS इक्वल टू भी RHS, तो इससे एक बात निकलती है, अतः x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर फलन fx बराबर x स्क्वायर सतत, ठीक है। जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 0 पर फलन fx बराबर मोड x के साथ पर विचार कीजिए। देखिए हमारा मोड जो होगा, कोई भी मोड होगा, यदि फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, जैसे मान के चलिए ये मोड है, तो fx बराबर मोड x, तो जो मोड है, मोड का नियम ये कहता है कि आपका जो मोड है दो भागों में टूटेगा, fx एक तो माइनस एक्स में और एक प्लस एक्स में, ठीक, एक तो माइनस एक्स में और एक प्लस एक्स में, क्योंकि हमें किस पे चेक करना है, x बराबर 0 पर, तो माइनस एक्स है तो x जो है 0 से छोटा है, बात समझिए, नंबर लाइन से आपको जानकारी होगी, और प्लस एक्स है तो x 0 या 0 से बड़ा होगा, बात समझ गए, तो मोड x की वैल्यू होती है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, देखिए अब इसमें चूंकि अभी तक तो मैंने तुम्हें ऐसा फंक्शन पढ़ाया कि लिमिट x टेंड्स टू c fx, ठीक है, बराबर fc के हो जाना चाहिए। अभी तक तो मैंने आपको ये वाली बात बताई है, लेकिन अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिससे हमें ये पता चले कि अगर डबल आ जाए तो कैसे करें। देखिए इसके लिए भी मैं बात बता देता हूँ कि साध्यता अगर हमें निकालनी है इस टाइप के फंक्शंस की, तो कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ठीक है, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h और फंक्शन की वैल्यू f, ठीक है। देखिए यहाँ हम ले रहे थे c, जो वैल्यू हमें गिवन थी, यहाँ जो वैल्यू हमें गिवन थी वो ले रहे थे हम c, लेकिन यहाँ हमने क्या लिया a। देखिए ये भी एक फॉर्मूला है हमारा साध्यता जांच। अब देखिए इसमें हमें 3 वैल्यू निकालनी होगी जब हमारा सवाल हल होगा। देखिए इस टाइप के फंक्शंस को, यानी कि इस टाइप के फंक्शंस को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें यही फॉर्मूला लगाना है। यदि हमें कोई फंक्शन ऐसे मिल जाए कि x बराबर 1 पर fx बराबर 2x प्लस 5 की साध्यता की जाँच कीजिए, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस टाइप का फॉर्मूला, इस टाइप का क्वेश्चंस मिले, जैसे ये दिया हुआ है कि क्योंकि मोड की जो वैल्यू है दो भागों में टूटेगी, तो ये इस टाइप से ही खुलेगा मोड। यदि मोड को हम माइनस का लेंगे तो x की वैल्यू जाहिर सी बात है 0 से छोटी होगी, और यदि हम प्लस की लेंगे तो x की वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ी होगी। बात समझ रहे हैं। अब देखिए हम इसमें इसे निकालते हैं LHL, ठीक है, LHL हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू, देखिए a की वैल्यू हमें 0 दी हुई, जिस वैल्यू पे हमें निकालना, इस वैल्यू पे जो निकालना है हमें 0 पे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, बात समझ रहे हो। अब देखो 0 माइनस h, यानी कि अब हमें पता करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। अब देखो कैसे करेंगे, चूंकि 0 में से कुछ घट रहा है, एक बात बताइए, ये 0 से छोटा है, यानी कि 0 से छोटा ही होगा। अब 0 में से कुछ घट रहा है तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन आएगा हमारा, ये वाला। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो फंक्शन आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा माइनस का x। अब देखिए इस वैल्यू को x की जगह रख दीजिए, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, माइनस 0 माइनस h, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन 0 तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 माइनस माइनस प्लस का h। अब h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट कितनी
आ जाएगी आपकी 0। बात समझ में आई? इसी प्रकार से देखिए राइट हैंड साइड, ठीक है, देखिए राइट हैंड लिमिट। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, ये है हमारी राइट हैंड लिमिट। अब सुनो ध्यान से, राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे ये वाली वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, और ए की वैल्यू कितनी है हमें 0, ठीक है, क्योंकि हमें x बराबर 0 में तो निकालना बच्चों। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ये ले क्या ये ले, क्योंकि अब एक बार 0 में कुछ जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, 0 में कुछ जुड़ रहा है, 0 में कुछ जुड़ रहा है, यहाँ तो 0 पहले से छोटा है, 0 से छोटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 में कुछ जुड़ रहा है तो ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एफ एक्स जाएगा प्लस का एक्स। अब 0 प्लस एक्स को 0 प्लस एच को एक्स की जगह रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, देखिए एक्स की जगह रखना है इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस एच, समझ गए, क्योंकि हम यहाँ इसमें 0 प्लस एच रखेंगे, इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, जहाँ एक्स है उसकी जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। बात समझ रहे हो? अब देखो इसमें रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस एच, और लिमिट क्या है हमारी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, एच की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया। बात समझ रहे? अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ थी, यानी कि f0 की वैल्यू को निकालते हैं। अब देखो f0, ये जो साइन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये बराबर का साइन है, तो फंक्शन कौन सा ले जाएगा आपका, fx, fx बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। तो ये f0 रखेंगे तो इसमें 0 रखिए तो 0 आ गया, तो f a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। यदि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर समान आ जाए तो फंक्शन कैसा होता है, सतत होता है, क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ, तो इसके बराबर है 0 अतः, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा नहीं लिख देता हूँ, अतः फंक्शन अतः एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ठीक है, इस पर हमारा एक्स बराबर 0 पर सतत है। क्या है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बराबर 1 यदि एक्स बराबर 0 पर क्या फलन एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं। देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, अगर इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है तो हम उसमें डायरेक्ट एक फंक्शन गिवन था उसमें हम ये लगा देते थे फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यदि आपको फंक्शन कुछ इस टाइप से मिल जाए तो फॉर्मूला लगाना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच और एफ ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। देखिए एनसीईआरटी में भी हमें यही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, उसी टाइप से राइट हैंड लिमिट है और उसी टाइप से हमारी फंक्शन की वैल्यू है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ में देखिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच और एफ बराबर 1। अब देखिए इस पे लेना है तो इसमें यही हमारा फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा करेगा बच्चों, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लीजिए जी लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लिमिट है एच टेंड्स टू 0 एफ ए की वैल्यू कितनी है, देखो हमें x बराबर 0 पे चेक करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस एच, ठीक। अब देखो 0 माइनस एच, अब फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है, सबसे बड़ी बात तो यही आती है ना कि
कि फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है। अब देखो यहाँ तो हमें x बराबर 0 पे लेना है फंक्शन, जब हमारा x बराबर 0 पे हो, लेकिन यहाँ हमें लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब दो बात निकलती है, या तो x 0 से छोटा है या x 0 से बड़ा है। बात समझ गए। अब यदि x 0 से छोटा है तो फंक्शन ये मिल जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा fx बराबर, देखिए मैं फिर लिख देता हूँ, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें रखेंगे, ठीक, इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, x की जगह हमें क्या रखना है बच्चों, ये वाली वैल्यू x की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू यानी कि लिमिट की वैल्यू रखेंगे। लिमिट की वैल्यू क्या है हमारी, h बराबर 0, तो यहाँ रख दीजिए 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 0 में से 0 घटो, कुछ भी घटो, 0 में से 0 घट रही है तो ये तो 0 रह जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है। देखिए राइट हैंड लिमिट, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, LHL, तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, और ये बोल रहा हूँ मैं RHL, देखिए RHL क्या है, राइट हैंड, ठीक है, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, समझ गए। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी है। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब देखिए जाहिर सी बात है 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा फंक्शन फिर यही लिया जाएगा, तो यहाँ ली जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 f, इसकी जगह x की जगह आप क्या रखेंगे 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3। अब आप h की जगह क्या रख देंगे, 0 रख दीजिए, क्योंकि लिमिट हमारी 0 है तो 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो कितनी आ गई वैल्यू 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 3 आ गई, राइट हैंड लिमिट 3 आ गई, ठीक। अब निकालते हैं हम फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन क्या गिवन है बच्चों, देखिए फंक्शन है, हमें फंक्शन का किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ए निकालना हमें, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है हमारा एफ ए निकालना है। ए की वैल्यू हमें कितनी है 0 और 0 एफ 0, यानी कि फंक्शन अगर x बराबर 0 है कोई फंक्शन, तो 0 पे उसकी वैल्यू कितनी है फंक्शन की 1। चूंकि देखिए ना तो चूंकि अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, अगर तीनों समान आती हैं, यदि तीनों ही समान आती हैं तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, अदरवाइज असतत होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ चूंकि LHL, ठीक है, बराबर है RHL के, और नॉट इक्वल टू क्या है FA के, तो अतः, ठीक है, अतः फंक्शन fx, ठीक है, गिवन फंक्शन fx ही तो है हमारा, ये fx ही तो गिवन है, fx x बराबर 0 पर क्या है असतत, ठीक है।